जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित छिपी टोला में 17 अक्टूबर 2024 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का 79वां मंजरी महोत्सव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी मुनिराज का मंगल आशीष व परम पूज्य मुनिश्री 108 शिवदत्त सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 हेमदत्त सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 पदमदत्त सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के अनुपम दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित छिपी टोला में 17 अक्टूबर 2024 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का 79वां मंजरी महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में भक्तों को परम पूज्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनिश्री 108 शिवदत्त सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 हेमदत्त सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 पदमदत्त सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं सानिध्य में शुभ क्रियाओं में सहभागी बन पुण्यार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम पुण्यशाली श्रावकों द्वारा जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक करने के साथ हुई। ओम ह्रीं श्री क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम। प्रभु अभिषेक के उपरांत ही समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना के साथ मंत्रोच्चारण के मध्य श्री जी की शांति धारा की गई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्राव द्राव नमोते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाछे पाछे। ओम नमो अरहम झम झीम छीम हम सम झम वम ह पह ह छाम छीम छूम छी छई छौ छौ छम छा छीम हिराम हिरीम हिरूम हिरे हिरई हिरो हिरोम हिरम। शांति धारा करने के पश्चात पुण्यवान श्रावकों ने श्री जी के शीश पर छत्र एवं चवर चढ़ाने के साथ साथ श्रीफल अर्पित किए। शंपोजयामि मैं शाम निधानम्। ओम ह्रीं अभिषेकान्ते वृष्वादि वीरान्तेभ्यो जलादि अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने मंडप शुद्धि कर मंगल कलश, दीप प्रज्वलन एवं यंत्र स्थापना कर अपने सौभाग्य में उन्नति की। इसके साथ ही पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति में सराबोर होकर नाचते झूमते हुए प्रभु के श्री चरणों में अर्घ समर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हिट का जिन शासन का आधार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर पार है। तत्पश्चात ही क्रमवार भक्तों ने मंडल जी पर श्रीफल एवं अर्घ अर्पित किए, जिसके उपरांत श्रद्धालुओं ने परम पूज्य मुनिश्री 108 शिवदत्त सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण कर स्वयं को कृतार्थ किया। मैंने आचार्य शांति सागर जी को नहीं देखा, मैंने आचार्य अभिनंदन सागर जी आदि के दर्शन किए, मैंने महावीर को नहीं देखा, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि मैंने ऐसे कुल में जन्म लिया जहाँ आचार्य विद्यासागर जी जैसे महाराज उत्पन्न हुए। आचार्य विद्यासागर जी ने हमारे गुरुदेव को अलग क्षुल्लक दीक्षा देकर के मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाया था। अगर आज वो हमारे गुरुदेव के गुरुदेव नहीं होते तो आज भी आपको ये सानिध्य, ये कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने ऐसे भगवान तीर्थंकर के कुल में जन्म लिया है और जैन कुल में जन्म लेने के बाद संयम को धारण करके हम आचार्य विद्यासागर महाराज के कुल परंपरा में रह करके अपने संयम का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसी क्रम में पूज्य गुरुवरों के निर्देशन में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के मध्य धर्म प्रभावना करते शोभा यात्रा यथा स्थान पहुंची।
धूमधाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है, कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। गज घोड़े शोभा यात्रा के यथा स्थान पहुंचने के बाद गुरु स्नेही भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल अर्पित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। अगली कड़ी में सुअवसर था उत्तर प्रदेश के प्रथम 71 फीट ऊंचे जैन ध्वज के लोकार्पण एवं आरोहण का, जिसके निर्माण का परम सौभाग्य जैन बोतल परिवार छिपी टोला को प्राप्त हुआ। तो वहीं श्री प्रदीप जी जैन पीएनसी परिवार ने मांगलिक क्रियाओं के मध्य इस 71 फीट ऊंचे जैन ध्वज का लोकार्पण एवं आरोहण किया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे, नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए। धर्म की ध्वजा रही लहरा, धर्म की ध्वजा रही लहराए। युगों युगों से फहर रही है, तीन लोक में लहर रही है, सारी दुनिया इसके आगे, सारी दुनिया इसके आगे अपना शीश झुकाए। धर्म की ध्वजा रही लहरा, धर्म की ध्वजा रही लहरा। श्वेत लाल पीला और नीला, श्याम रंग संग बना रंगीला। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, साधु को दर्शाए। धर्म की ध्वजा रही लहरा, धर्म की ध्वजा रही लहरा। जैन धर्म की शान ध्वजा है, पावन पूज्य महान ध्वजा है। मुनियों संतों के तप त्याग की, मुनियों संतों के तप त्याग की गाथा यही सुनाए। धर्म की ध्वजा रही लहरा, धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। ध्वजारोहण के पश्चात पुण्यशाली बालिकाओं ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित भक्ति नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। इंडिया नहीं भारत बोलो जिनका अभियान है, जिनको अपनी हिंदी भाषा पर अभिमान है, जो संदेश स्वदेशी अपनाओं का दे रहे, हथकरघा और प्रतिभा स्थल जिनका वरदान है, जिनका सपना है भारत के नवनिर्माण का, और नवनिर्माण का। चहुदिश परचम, चहुदिश परचम विद्यासागर जी के नाम का, हर कोई दीवाना है जिनकी मुस्कान का। इसके बाद श्री निर्मल कुमार जी जैन मौठिया परिवार एवं जिनवाड़ी चैनल के सीएमडी श्रीमान नीरज जी जैन जिनवाड़ी परिवार ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का चित्र अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। पावन दीप जलाए, हर जिनवर का ध्यान, जीवन
जीवन के सब विघ्न हरे मेरे भगवन कृपा निधान। जीवन के सब विघ्न हरे मेरे भगवन कृपा निधान। धर्म का पावन दीप जलाए धर भगवन का ध्यान। दीप प्रज्वलन के पश्चात गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर को मां जिनवाणी जी भेंट कर श्रद्धा पूर्वक उनका पाद प्रक्षालन किया। हमें तार दे मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, ओ मैया उसे छुए चरण के मेरे भाग्य। तदोपरांत कमेटी के अध्यक्ष श्री मनोज जी बल्लो, महामंत्री मुरारीलाल जैन, कोषाध्यक्ष अक्षय जैन व संयोजक महावीर जैन ने कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी एवं विशिष्ट जनों का भव्य स्वागत सम्मान किया, जिसके बाद महानुभाव ने सभी के समक्ष अपने उद्गार भी व्यक्त किए। हम करते तुम्हारा अभिनंदन, इनके माथे पे तिलक लगा, इनके गले में माला। परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सका और इस कार्यक्रम के बहाने आगरा के हमारे सभी धर्म प्रेमी सज्जनों के, बहनों के भी दर्शन करने का यह सौभाग्य मेरे जीवन में उपलब्ध हुआ। इसके लिए मैं सभी आयोजकों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा देश अनेक मत और अनेक संप्रदाय को मानने वाला देश है और हमारे देश की विविधता और विविधता में एकता, यही हमारे भारत माता का सौंदर्य है। सभी लोग अपनी अपनी उपासना पद्धति से प्रभु के चरणों में भी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और सभी लोगों को अपनी अपनी उपासना करने की स्वतंत्रता हमारे देश में है। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी, तो वहीं गुरु भक्ति में गोते लगाते हुए श्रद्धालुओं ने जल फलादि के अर्घ गुरुदेव के समक्ष अर्पित किए। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सोना चांदी हो गई मेरी, सोना चांदी हो गई, खुशियों में बढ़कर मैंने अपने को भरमाया। आज देश की ही जननी से अब तक पार नहीं पाया। विद्या सिंधु के कामुश दोने आया हो, आना जाना मिट जाए मेरा बंद काटने आया हो। समय हो गया पूरा यार। इसके पश्चात ही परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज पर आधारित एक अद्भुत नाटकीय मंचन की प्रस्तुति दी गई। अरे ये क्या करती हो? ऐसी अवस्था में तुम्हें बोझ नहीं उठाना चाहिए। क्या हुआ? अरे मलप्पा जी आपके घर पे? अरे क्या हुआ मेरे घर पे? अरे श्रीमंती जी को? अरे क्या हुआ श्रीमंती जी को? अरे बताओ ना। अरे मलप्पा जी हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन श्रीमंती को ना एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मलप्पा जी परिवार सहित 2 माह के लिए तीर्थ वंदना को गए। उस समय पीलू ने शांति सागर जी महाराज के दर्शन किए तथा केस लोच भी देखा। तभी से वैराग्य की हल्की फुहार विद्या के हृदय में हिलोरे लेने लगी। समय बिताना, मेले में जाना और धीरे धीरे कम होता गया।
धर्म के प्रति अनुराग बढ़ने लगा। जहां भी दिगंबर संत का समाचार मिले उनका अनुसरण करना, धर्म उपदेश सुनना, ग्रहण करना, ध्यान करना, मंदिर में रात रात बैठ करके ध्यान करना, ये विद्याधर की जीवनी में घटित होने लगा। बोरगांव में क्या है? बोरगांव में अरे वहां पर नेमी सागर की समाधि चल रही है। क्या चल रही है? समाधि चल रही है। चलोगे आप मेरे साथ? हाँ चलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। माँ, अक्का, आचार्य देशभूषण जी महाराज 25 किलोमीटर दूर स्थित तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान है। पीलू भी उनके साथ है। माँ घबरा गई और बोली, कहाँ है मेरा पीलू? कहाँ है मेरा पीलू? कहाँ है मेरा पीलू? आज से तुम अपने ग्रस्त जीवन का परित्याग करोगे और सांसारिक क्रियाओं को छोड़ करके यति धर्म का पालन करोगे। नमो आचार्याणं, ओम नमो वज्राजाडं। विद्याधर से बने विद्यासागर जी 4 वर्ष पूरे हो गए आचार्य श्री के साथ रहकर तब साधना करते हुए। समय बदल रहा है, माटी की काया माटी में विलीन होगी। कैसे उठाते इतना बोझ? विद्यासागर जी ने मना किया। तभी आचार्य ज्ञान सागर जी मंच से उतरे भरे प्रांगण में और बोले, हे विद्यासागर, तुम मेरे उच्चासन पर विराजमान हो जाओ। उच्च आसन पर विराजमान हो जाओ। ये गुरु आज्ञा है, गुरु आज्ञा का पालन करो। और मेरा आचार्य और ज्ञान सागर जी बैठ गए उनके चरणों में। कितनी विशेष बात है कि एक गुरु शिष्य को अपना पद दे रहा है और उनके चरणों में बैठ करके निवेदन कर रहे हैं। 27 फरवरी की रात और 18 फरवरी की बेला के बीच में ऐसा क्या हुआ? एक सपना सा घटित हो गया। अनियत बिहारी का अनियत बिहार हो गया। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। श्रीफल चरण चढ़ाकर हो गए समापन अवसर पर एक बार पुनः भक्तों को पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो घर में भी साधु बनना पसंद नहीं करते, सपनों में भी साधु बनना पसंद नहीं करते, वो छोटे छोटे बच्चे आरिका और महाराज बन रहे हैं। यही साक्षात प्रवचन है। प्रवचन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि आचार्य भगवंत ने कबाड़ी की फैक्ट्री नहीं लगाई। आचार्य भगवंत ने प्लास्टिक की फैक्ट्री नहीं लगाई। आचार्य भगवंत ने दूध की फैक्ट्री नहीं लगाई। आचार्य भगवंत ने संसार की फैक्ट्री नहीं लगाई। अगर दुनिया में कोई अनोखा संत था तो वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने ऐसे रत्नत्रधारी जीवों की फैक्ट्री लगाई थी।